हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फैट लॉस की टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको ये सारी टिप्स नोट डाउन करनी है तो डायरी लेके बैठ जाइए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, हेल्थ रिलेटेड टिप्स आप तक पहुंचा सकूं। तो शुरू करते हैं हमारा व्लॉग। मेरी पहली टिप ये है कि अवॉइड सोशल गैदरिंग्स। जी हाँ, आपने सही सुना, हमें उतनी ही सोशली हमें मिलना चाहिए जितना कि जरूरी है। आप अपनी सोशल गैदरिंग प्रायोरिटाइज कर दीजिए, जो जरूरी नहीं है उसे कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए। तो हमें ना बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप फिट रहना चाहते हो, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, अगर आप यंग दिखना चाहते हो और अपने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स आप रेंज में रखना चाहते हो, तो हमें सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी पड़ेगी। क्योंकि जितने आप सोशली मिलेंगे, जितने आप बाहर घूमने जाएंगे, उतनी ही आपकी डाइट इफेक्ट हो जाएगी, उतना ही आपका वर्कआउट का रूटीन इफेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप कम से कम सोशली इंटरैक्ट करें। थोड़ा कट करना पड़ता है, लेकिन वो जरूरी है। दूसरी टिप, हमें 7 बजे से पहले खाना खत्म कर देना है। मतलब 7 बजे से पहले, सनसेट के पहले आपका डिनर खत्म हो जाना चाहिए। बहुत ही जरूरी है। अगर काम से घर आने में बहुत लेट हो गया तो एक दिन चलता है, लेकिन अगर आपको शाम को स्नैक्स खाना पसंद है, अगर आप 6-7 बजे स्नैक्स खा रहे हो तो स्नैक्स खाना अवॉइड कीजिए और 7 बजे तक अपना डिनर खत्म कर दीजिए। क्योंकि 7 बजे के बाद हमारा डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो 7 बजे के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है, और सुबह 9 बजे तक। तो जितना आपका 14 आवर्स का अगर फास्टिंग हो रहा है, उसमें सिर्फ सुबह उठने के बाद हमें ब्लैक कॉफी ही पीनी है, प्री वर्कआउट ड्रिंक। तो ब्लैक कॉफी फैट बर्न करने में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, लेकिन उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं खाना है और हमारी बॉडी सस्टेन बहुत इजीली हो जाती है। उल्टा अगर हम जितना कम खाएंगे, मतलब शाम को जितना कम खाएंगे, उतना ही आपको हल्का लगेगा, हल्का महसूस होगा, आप ज्यादा एक्टिव खुद को महसूस करने लगेंगे। तो ये दूसरी टिप है। अब तीसरी टिप ये है कि हमें टाइम पे सोना है। हमें टाइम पे सोना है और हमें 7 से 8 घंटे तक की नींद चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं रात के 12 बजे सो गई और सुबह 8 बजे उठ गई, तो ऐसी वाली नींद हमें नहीं चाहिए। हमें 10 या 10:30 के बीच तक हमें सोना है। उसके लिए आपको शांत नींद आने के लिए 1 घंटा पहले ही हमें स्क्रीन कंप्लीटली बंद कर देना है। चाहे आप टीवी देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो, रात को ही वक्त मिलता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन रात में आप जितना रील्स देखोगे, जितने आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओगे, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जितनी आपको डिस्टर्ब नींद मिलेगी, उतना ही आपके हेल्थ के ऊपर काफी इफेक्ट होगा। चाहे आप कितना भी डाइट फॉलो कर रहे हो, चाहे आप कितना भी जिम में वर्कआउट कर रहे हो, उसका असर आपकी बॉडी पे ऊपर तभी दिखाई देगा जब आप अच्छी नींद ले रहे हो। तो 7 या 8 घंटे की अच्छी नींद लेना जरूरी है। अब चौथी टिप ये है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो मैं हमेशा मेरी हर एक वीडियो में कहती आई हूं कि चाहे अगर आप एरोबिक्स कर रहे हो, जुम्बा कर रहे हो, या तो सिर्फ साइकिलिंग कर रहे हो, रनिंग पे जा रहे हो, वॉकिंग पे जा रहे हो, या तो सिर्फ आप योगा कर रहे हो, लेकिन आपको हफ्ते में 2 दिन या तो 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करनी चाहिए। जब तक हम वेट्स नहीं उठाएंगे, जब तक हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल स्टेट में नहीं चली जाएगी, जब तक हम पुश नहीं करेंगे हमारी बॉडी को, नए चैलेंजेस नहीं देंगे, जब ऐसा नहीं होगा, वर्कआउट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप काफी थक रहे हो, मतलब पसीना ज्यादा तो आ ही रहा है, लेकिन आपको पुश करना पड़ रहा है, आपको चैलेंज करना पड़ रहा है बॉडी को, आप उतना सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपके डेली रूटीन में कुछ एक्सरसाइज में आपको फेल्यूर्स आ रहे हैं, तो वो बहुत ही ग्रेट वर्कआउट है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसमें आपके
मसल्स ग्रो हो जाते हैं, आपके मसल्स एक्सपांड हो गए और आपका फैट रिडक्शन हो जाएगा। मैं वेट लॉस की बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ फैट लॉस की बात कर रही हूं। हमें सिर्फ फैट्स को ही घटाना है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें हमारे मसल्स को बढ़ाना है, मसल्स का वेट हमें बढ़ाना है, और उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम सभी, इसमें कोई एज बैरियर नहीं है, हम सभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बच्चे अगर 15 के बाद 16 के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू कर सकते हैं, टिल 90 एज तक कोई एज बैरियर नहीं है। और अगर आप बहुत ही नए हो तो सिर्फ 2 kg या 2.5 kg से स्टार्ट करो और धीरे धीरे वेट्स को बढ़ाओ, आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि बॉडी की फाउंडेशन भी अच्छी हो जाएगी, आपके चेहरे के ऊपर ग्लो भी आ जाएगा और आपके फैट बर्न भी ज्यादा हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ज्यादा फैट बर्न होता है, रेस्टिंग टाइम में भी कैलोरी बर्न होती रहती है, फैट बर्न होते रहता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है, तो इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए। पांचवा ये है कि दिन भर में, अभी गर्मियां शुरू हो रही है, शुरू हो गई है, तो हमें दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी कंज्यूम करना है। अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो, बहुत बाहर घूम रहे हो, धूप में घूम रहे हो, तो 4 से 5 लीटर तक हमें पानी पीना चाहिए। पानी पीने से हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और बॉडी हाइड्रेटेड भी रहती है। इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, तो ये भी हमें करना जरूरी है। और लास्ट में कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दी है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। कैलोरी डेफिसिट मतलब हमें कम कैलोरीज कंज्यूम करने हैं, जितनी भी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे अगर आप 500 कैलोरीज कम कंज्यूम करोगे तो 500 कैलोरीज का कैलोरी डेफिसिट डेली आप करोगे। अगर आप डेली 500 कैलोरीज का कैलोरी डेफिसिट करोगे तो एट द एंड ऑफ द वीक आप आधा किलो वजन घटा सकते हैं, या इसी तरह आप हफ्ते में आधा किलो, मतलब के महीने में 2 किलो वजन डेफिनेटली घटा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कैलोरी काउंट ही नहीं कर रहे हो, लेकिन ये सारा सब कुछ आप फॉलो कर रहे हो कि सुबह जल्दी उठ रहे हो, पानी अच्छी तरह से पी रहे हो, नींद आपकी अच्छी हो रही है, आप काफी अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, आप घर का ही खाना खा रहे हो, लेकिन घर का खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि हेल्दी खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि आप कितनी भी कैलोरीज में खाओ। आप हेल्दी खाना खा रहे हो लेकिन आप बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो तो भी आपका फैट लॉस नहीं होगा। तो हमें कैलोरीज काउंट करनी पड़ेगी, धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है। ये कोई मैकेनिकल नहीं लगता है, कोई आर्टिफिशियल नहीं लगता है कि हमें हर एक चीज में देखना चाहिए कि कितनी कैलोरीज है। लेकिन हाँ, जब भी आपका मूड करे कुछ जंक खाने का, कुछ अच्छा खाने का, कुछ चटपटा खाने का, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए कि इसमें कितनी कैलोरीज है, तो आपको फटाफट अंदाजा आ जाएगा कि अगर मैं ये चाट खा रही हूँ, अगर मैं ये कुछ बर्गर खा रही हूँ, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे 400 कैलोरीज बढ़ जाएंगे और आप उसे अवॉइड कर दोगे। तो उसके अलावा कुछ आप न्यूट्रिशियस खा सकते हो और ऐसे आप अपना फैट लॉस कर सकते हो। ये थी हमारी टिप्स, और सीक्रेट मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो पहली मैंने टिप शेयर की वो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम सारा सब कुछ, हमारा रूटीन तो कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, फिर भी हमारे हेल्थ में कुछ अच्छा नजर क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप अपने रूटीन से जितना स्टिक रहोगे, रूटीन को लेकर जितना सिंसियर रहोगे, उतने ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जो मैंने पहले ही टिप में कहा है कि अवॉइड सोशल गैदरिंग्स, तो पहले आप जैसे अवॉइड करोगे तो हम ऐसा समझते हैं कि लोग समझ नहीं पाएंगे, मुझे ये यहाँ तो जाना पड़ेगा, मुझे किसी फ्रेंड की तो वेडिंग या एंगेजमेंट अटेंड करनी पड़ेगी, मुझे इस पार्टी पे जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने आप के रूल्स को ब्रेक नहीं करते हो तो लोग भी आपके रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। 3 या 4 बार लोग कोशिश करेंगे, हाँ जरूर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा कि आप अपने डाइट को लेके, आप अपनी हेल्थ को लेके कितना सीरियस हो, तो वो आपको बिल्कुल भी
बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जैसे भी मैं रोज ही 6:30 बजे मेरा डिनर हो जाता है, और जो भी कुछ आपके प्रोग्राम से आपको कहीं भी बाहर मिलने जाना है किसी से भी, तो आप मिलने जाओ, लेकिन खाना खाने के बाद मिलने जाओ, और 9 बजे से पहले घर आ जाओ। लेट नाइट पार्टीज, लेट नाइट आउटिंग्स आप जितना भी अवॉइड करोगे आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ मेंटेन रहने के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे सभी के सामने बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने। तो ये दोनों भी बिल्कुल भी सोशल गैदरिंग्स में नजर नहीं आते हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो या तो फिर जॉन अब्राहम हो। वो लोग अपनी हेल्थ को लेके इतने सिंसियर है कि वो फिल्म लाइन में होने की वजह से भी वो पार्टियों में नहीं जाते हैं, देर रात तक वो बाहर नहीं घूमते हैं और टाइम पे सोते हैं। तो अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको हेल्दी रहना है और आपको यंग दिखना है, तो हमें ये सारी टिप्स फॉलो करनी पड़ेगी। और ये सारी टिप्स फॉलो करने के बाद आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सिर्फ फैट लॉस ही नहीं, लेकिन आपकी हेल्थ इतनी इंप्रूव हो जाएगी, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स इतने अच्छे आएंगे कि आपको वो आदत बन जाएगी। आपको रूटीन सेट करना पड़ेगा इसके लिए, और हमें वो लाइफस्टाइल बनानी पड़ती है। तो हमारी लाइफस्टाइल अच्छे से आप उसको लाइफस्टाइल जैसा ही बनाएं। ये ऐसा नहीं है कि आपने ये 2 महीने फॉलो कर दिया, 3 महीने फॉलो कर दिया और उसके बाद मैंने सब ब्रेक करना शुरू कर दिया, तो वापस से आप पहले जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। और मैं ये सिर्फ अपने वेट की बात नहीं कर रही हूँ। वेट लॉस या वेट गेन ये एक ही चैप्टर है, लेकिन जितना आप अपने हेल्थ इंप्रूव करते हो, जितना आप फिटनेस पाते हो, वो कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेट गेन से भी ज्यादा। तो ये ध्यान में जरूर रखिए कि सिर्फ वेट गेन हुआ है या वेट लॉस हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम हमारा फैट लॉस कैसे कर रहे हैं, कि किस तरीके से कर रहे हैं और हमारी हेल्थ कैसी इंप्रूव कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए